दोस्तों जय हिंद नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन चैनल। दोस्तों केरला विमान हादसे के बाद से टेबल टॉप एयरपोर्ट्स और टेबल टॉप रनवे लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक टेबल टॉप एयरपोर्ट्स के बारे में है। देखते हैं क्या होते हैं टेबल टॉप रनवे और टेबल टॉप एयरपोर्ट्स। लेकिन सबसे पहले जानते हैं क्या हुआ केरला विमान हादसे में। साथियों, अगस्त 7 को बोइंग 737 एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान वंदे भारत मिशन फेज 5 के तहत दुबई से कोझिकोड कलिकट के लिए आ रहा था। आप देख सकते हैं इस मैप में किस तरीके से दुबई से उड़ान भरी कोझिकोड कलिकट में उतरने के लिए। लेकिन जब ये विमान कलिकट कोझिकोड में पहुंचा तो वहां हादसे का शिकार हो गया और एक्सीडेंट में ये जो एक्सीडेंट हुआ इसमें 18 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, जिसमें कि पायलट और को पायलट दोनों शामिल हैं। क्या बता रहे हैं एक्सपर्ट, क्या कारण रहे हैं अब तक? हालांकि ये जांच का विषय है, डिटेल इसमें जांच भी करवाई जा रही है, लेकिन अब तक जो जानकारी निकल के आ रही है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जो कोझिकोड का एयरपोर्ट है, जो रनवे है, वो एक टेबल टॉप रनवे है और यहाँ पे बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में उतरने में कठिनाई होती है। ऐसे में एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट मोहन रंगनाथन वो बताते हैं कि जो रनवे नंबर 10 है कोझिकोड एयरपोर्ट का, एक वो डाउन स्लोप है जहाँ पे रनवे खत्म होता है, वहाँ पे गहरी खाई है और 90 मीटर का सिर्फ सेफ्टी एरिया है। जब विमान उतरता है और उसके बाद जहां पे रनवे खत्म होता है, उसके बाद सिर्फ 90 मीटर का सेफ्टी एरिया कोझिकोड एयरपोर्ट पे है, जबकि ये एरिया 200 मीटर का जो स्टैंडर्ड है वो होना चाहिए। एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट मोहन रंगनाथन ये भी बताते हैं कि जो चौड़ाई है रनवे की वो 150 मीटर स्टैंडर्ड उसका स्टैंडर्ड है, लेकिन कोझिकोड में सिर्फ वो 75 मीटर सेफ्टी एरिया उसका है। इस हादसे में दोस्तों यही हुआ कि जो विमान लैंड किया, लैंड करने के बाद में वो ओवरशूट, जहां पे उसे रुकना था एयरपोर्ट पे, वो नहीं रुका, वो ओवरशूट कर गया और उसके बाद में 35 फीट गहरी खाई में जाके गिर गया और उससे ये हादसा हुआ, जिसमें विमान के 2 टुकड़े हो गए और 18 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या होता है टेबल टॉप रनवे। ये आप देख सकते हैं कोझिकोड एयरपोर्ट की तस्वीर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गूगल मैप मैंने आपके सहूलियत के लिए लगाया है। आप इस मैप में देख सकते हैं दोनों साइड का एरिया। आप देखिए कि जब विमान लैंड करता है और लैंड करने के बाद ओवरशूट अगर वो कर जाता है तो किस तरीके से गहरी खाई है और इस गहरी खाई में गिरने से कभी भी हादसा हो सकता है। क्या होता है ये टेबल टॉप रनवे, किसे किसे कहते हैं टेबल टॉप रनवे, आइए जानते हैं। साथियों, टेबल टॉप रनवे जो होता है वो उस तरीके का एयरपोर्ट या रनवे है जो कि पहाड़ के ऊपर या पठार के ऊपर बनाया जाता है, जिसके कि एक तरफ या दोनों तरफ खाई हो सकती है। ये जो इमेज, जो चित्र मैंने लगाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ इसकी गहरी खाई है और बिल्कुल भी कोई भी इसमें गुंजाइश नहीं है गलती की। अगर प्लेन ओवरशूट कर जाएगा तो एक गहरे खाई में गिरेगा और जिससे कि बड़ा हादसा हो सकता है। और बिंदु दोस्तों जानते हैं हम इसमें, भारत में कितने ऐसे टेबल टॉप रनवे और एयरपोर्ट हैं। दोस्तों ये इसकी लिस्ट रखी है। मिजोरम का लैंगपुई एयरपोर्ट, हिमाचल प्रदेश का शिमला और कुल्लू का एयरपोर्ट टेबल टॉप रनवे है, टेबल टॉप एयरपोर्ट है। सिक्किम का पैक्योंग, कर्नाटका का मैंगलुरु और केरला का कोझिकोड और कन्नौर जो एयरपोर्ट है वो टेबल टॉप एयरपोर्ट है। इसका मतलब वो ऐसे एयरपोर्ट हैं जो कि पहाड़ या पठार के ऊपर बनाए गए हैं, जिसके कि एक तरफ या दोनों तरफ गहरी खाई है। दोस्तों ये तस्वीर है कोझिकोड एयरपोर्ट की। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गहरी खाई है यहाँ पे। ये तस्वीर साथियों ये शिमला एयरपोर्ट की है। मैं आपको बता दूं कि अगर इसकी आप इस तरफ देखेंगे तो एक गहरी खाई है और एयरपोर्ट जो प्लेन है, इस एयरपोर्ट पे उतरने के बाद अगर रनवे को ओवरशूट कर जाता है तो एक गहरी खाई में गिर सकता है और बड़ा विमान हादसा यहाँ पे हो सकता है।
साथियों, ये पैंगयोंग एयरपोर्ट है सिक्किम का। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर जो विमान है अगर वो ओवरशूट करता है तो उससे बड़ा हादसा हो सकता है। साथियों, मैंगलुरु एक्सीडेंट इसी तरीके का एक विमान हादसा 2010 में 22 में हुआ था, जिसमें कर्नाटका के मैंगलुरु में टेबल टॉप जो कि एयरपोर्ट है वहां पे एयर इंडिया एक्सप्रेस जो फ्लाइट है जो दुबई से मैंगलुरु आ रही थी वो रनवे नंबर 24 पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ये विमान जो है ये खाई में जाके, ये गहरे खाई में जाके गिर गया और वहां पे विमान में आग लग गई, जिससे कि 158 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ था मैंगलुरु एक्सीडेंट में, किस तरीके से जो टेबल टॉप रनवे है उसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, आइए समझते हैं एक इमेज, एक मानचित्र के माध्यम से। दोस्तों, ये मैंगलुरु जो एयरपोर्ट है उसका ये चित्र है, ये इमेज है और ये हादसे की तस्वीर है। एक पिक्टोरियल के माध्यम से इसको समझाया गया है। दोस्तों, ये पॉइंट जो है वो पॉइंट है, देखिए आप, ये विमान आ रहा है, इस विमान को यहाँ जो है एयरपोर्ट के रनवे पे उतर जाना चाहिए था, लेकिन मैंगलुरु में क्या होता है, ये इस पॉइंट पे ना उतर के इस पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 4 है, वहां पे जाके उतरता है और उससे टच डाउन करता है। सो उससे क्या होता है कि जो एरिया, अगर आप देखेंगे 2 नंबर से एरिया से लेके ये एरिया बड़ा एरिया है, लेकिन अगर आप 4 नंबर से लेके ये एरिया देखेंगे सो ये विमान के लिए कम एरिया मिला है, जिससे कि विमान को, जो प्लेन था उसको कम एरिया मिला रुकने के लिए और उसके बाद वो ओवरशूट कर गया। मतलब उस प्लेन को जहां पे रुक जाना चाहिए था वहां पे रुका नहीं और आगे जाके एक गहरी खाई में गिरता है और इस गहरी खाई में गिरने के बाद ये प्लेन जो है इसमें आग लगता है और 158 लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है। तो आप दोस्तों ये समझ जाइए, ये टेबल टॉप रनवे जो, यानी कि जिसके एक तरफ या दूसरी तरफ हिल हो सकता है, खाई हो सकता है, ऐसे रनवे में बिल्कुल सटीक तरीके से टचडाउन होना चाहिए, बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से जो प्लेन है वो उतर जाना चाहिए। अगर वो नहीं उतरा तो रनवे को ओवरशूट कर सकता है और खाई में गिर सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये दुखद जो हादसे हुए हैं, चाहे मैंगलोर का हादसा हो या फिर ये केरला का हादसा हो, क्या इसके प्रिकॉशंस हैं और क्या इसके बचाव है और क्या भविष्य में स्टेप लिए जा सकते हैं जैसे कि ऐसे हादसों को रोका जाए। दोस्तों, जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत में एयर ट्रैवल बढ़ रहा है और देश और विदेशों में जो पैसेंजर्स हमारे जो जाते हैं, हमारे सिटीजन्स जाते हैं, सो ऐसे रनवे एयरपोर्ट्स को कंप्लीटली बंद कर देना ये ऑप्शंस नहीं है। तो क्या किया जा सकता है कि रनवे एयरपोर्ट्स भी बने रहे, यहां से लोगों का आवागमन भी बने रहे और क्या ऐसे मेजर्स हैं, क्या ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जिसको लिया जा सकता है, आइए देखते हैं। दोस्तों, एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट जो हैं वो बताते हैं कि क्या हम लोग इसमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं। पहले तो जो ओवरशूट एरिया है, जहां पे कि प्लेन आके जिस तरफ के रनवे पे जाता है तो उसके दूसरी तरफ जो डाउनवर्ड स्लोप है उसको अवॉइड किया जाए। मतलब प्लेन जब रुकने की तरफ दिशा में जा रहा है तो कोशिश किया जाए कि वहां पे गहरी खाई ना हो। दूसरा, ये कहते हैं एविएशन एक्सपर्ट कि कोझिकोड का जो एयरपोर्ट है उसको कोड 3C एयरपोर्ट घोषित कर दिया जाए, जिससे कि नैरो बॉडी यानी कि छोटा एयरक्राफ्ट ही वहां लैंड कर सके। ये बताते हैं कि मॉनसून के दौरान भी कोझिकोड के रनवे नंबर 10 पे लैंडिंग को बंद करा दिया जाए। मतलब जब भी खराब मौसम हो, खराब विजिबिलिटी हो या मानसून बरसात हो, जिससे कि जो पायलट है उनको विजिबिलिटी ना मिले या जिससे विमान हादसा होने का डर हो, ऐसे समय पे लैंडिंग को बंद करा दिया जाए। साथ ही साथ बाकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसको भी इंश्योर किया जाए और सबसे इंपॉर्टेंट ये बता रहे हैं कि जो पायलट्स हैं उनकी बहुत सख्त और बहुत प्रिसाइज ट्रेनिंग कराई जाए ऐसे रनवे एयरपोर्ट्स पे उतरने के लिए। साथियों, ये एक दुखद हादसा था केरला का,
लेकिन रनवे एयरपोर्ट्स ये एक सच्चाई है, भारत की सच्चाई है, विश्व की सच्चाई है। ऐसे एयरपोर्ट्स भारत में भी हैं और विश्व में भी है। ज़रूरत ये है कि इनको सेफ्टी के हिसाब से और सटीक बनाना और सेफ बनाना, जिससे कि भारत की इकोनॉमी वो भी चलते रहे, पैसेंजर्स का जो आवागमन है वो भी चलते रहे और ऐसे हादसे भविष्य में ना हो। सो दोस्तों, आज का टॉपिक था टेबल टॉप रनवे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या होता है टेबल टॉप रनवे, क्यों हुआ यह केरला का हादसा, किस तरीके से मैंगलुरु कर्नाटका का हादसा हुआ था और कितने भारत में ऐसे एयरपोर्ट्स हैं, और अगर ऐसे एयरपोर्ट्स पे अगर लैंडिंग करनी है तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स उनको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया तो बाकी अपने साथियों को, जो एस्पायरेंट्स है, बाकी जो लोग हैं, उनके साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।